धान मौसम खरीफ की एक निहायत ही अहम फसल है। इसका शुमार चंद ऐसी फसलों में होता है जिनसे न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाती हैं बल्कि ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। धान की बाक़ियात यानी पराली को बहुत सी सनतों में बतौर खाम माल इस्तेमाल किया जाता है। इसके छिलके से कागज और गत्ता भी तैयार किया जाता है। चावल के आटे से मिठाइयाँ और बेकरी की दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। पंजाब में पैदा होने वाले चावल अपनी खुशबू, आला मायार और जायके की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हैं। चावल की बैरून मुल्क बरामद से जो कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है, उसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल की बैरून मुल्क मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबो हवा और कुदरती वसाइल धान की काश्त के लिए निहायत मौजू हैं। धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मौजू जमीन का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। रेतली जमीनों के अलावा धान की फसल तमाम अक़साम की जमीनों पर भी कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। इसे ऐसी शोरज़दा और कलराठी जमीनों पर भी काश्त किया जा सकता है जिन पर कोई और फसल काश्त नहीं की जा सकती। धान की ज्यादा पैदावार का हुसूल सिर्फ मंजूर शुदा और हाइब्रिड इक़साम की काश्त से ही मुमकिन है। धान की मंजूर शुदा फाइन बासमती इक़साम में सुपर बासमती जहर बहिसाब 2 ग्राम जहर फी लीटर पानी में मिलाएं। पनीरी की काश्त से पहले बीज की सिफारिश करदा तरीके से तैयारी करें। इस मकसद के हुसूल के लिए बीज को नमकीन पानी में भिगोएं। नाकिस और हल्का बीज ऊपर आ जाएगा, इसे निथार लें। बीज को पानी से धोकर साफ कर लें। बीज से नमक साफ करने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लें और अंगूरी मारने के लिए बीज सायादार जगह पर छोटी छोटी ढेरियों में 15 से 20 किलोग्राम फी ढेरी रखें और गीली बोरियों से ढांप दें। ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए बीज को एक दिन में 2-3 मरतबा हिलाएं और इस पर पानी के छींटे मारें ताकि बीज खुश्क न हो जाए। बीज 36 से 48 घंटे में अंगूरी मारेगा। बीज ढांकने वाली बोरी को भी गीला रखें। इस तरह अंगूरी मारे हुए बीज का छट्टा दे दें। छट्टा देते वक्त खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। बीज का छट्टा शाम के वक्त बेहतर रहता है। धान की काश्त पनीरी से की जाती है, जिसके 3 तरीके हैं। कद्दू का तरीका। इस तरीके से पनीरी काश्त करते वक्त खेत में पहले 1 या 2 दफा खुश्क हल चलाएं और फिर खेत को पनीरी बोने से 3 दिन पहले पानी से भर दें। खड़े पानी में दोहरा हल चलाएं और सुहागा दें। पनीरी के लिए खेत तैयार करने के बाद इसको 10-10 मरले के छोटे प्लॉटों में तकसीम कर दें। इरी इक़साम का 1 किलोग्राम फी मरला और बासमती का आध से पौना किलोग्राम फी मरला अंगूरी मारा हुआ बीज शाम के वक्त बखेर दें। इस तरीके से 25 से 30 दिन में पनीरी तैयार हो जाएगी। खुश्क तरीका। ये तरीका उन इलाकों में राइज है जहाँ जमीन मैरा है और पानी खड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके में जमीन को पानी देकर वत्तर हालत में लाकर दोहरा हल और सुहागा दिया जाए। पनीरी काश्त करने से कबल दोहरा हल चलाकर सुहागा दिया जाए और तैयार शुदा खेत में खुश्क बीज का छट्टा इरी इक़साम के लिए 1.5 किलोग्राम फी मरला और बासमती इक़साम के लिए 3/4 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से दिया जाए। फिर इस पर तूड़ी, फक या पराली की 1 इंच मोटी तह बखेर दें। इसके बाद हल्का पानी लगा दें। जिस नक्के से पानी दें उसके आगे सूखी घास वगैरह रख दें ताकि पानी का जोर कम हो जाए और बीज बह न जाए। तूड़ी या पराली को चंद दिन बाद उठा दें ताकि पनीरी पर सूरज की रोशनी पड़ सके। इस तरीके में कद्दू वाले तरीके के मुकाबले में बीज की 1.5 गुना ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होगी। इस तरीके से पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। राब का तरीका। ये तरीका डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के अजला में राइज है, जहाँ जमीन उमूमन सख्त होती है। खेत को हमवार करके फक या पराली की 2 इंच मोटी तह डालकर सुबह या दोपहर के वक्त आग लगा दें और राख ठंडी होने पर इसको कस्सी से दबा दें। बाद अज़ां 2 किलोग्राम फी मरला इरी और 1 किलोग्राम फी मरला बासमती इक़साम के हिसाब से खुश्क बीज का छट्टा दें और क्यारियों में आहिस्ता आहिस्ता पानी लगा दें। इस तरीके से पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। अगर पनीरी कमजोर नजर आए तो यूरिया 1/4 किलोग्राम या 1/2 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट फी मरला के हिसाब से पनीरी की मुंतकिली से 10 दिन पहले डालें। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी के दौरान 33% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 30 किलोग्राम फी और पौधों की तादाद 1,60,000 बनती है। लाभ लगाने के बाद फाजिल पनीरी की कुछ हथियां वट्टों के साथ साथ पानी में रख दें ताकि अगर कहीं पौधे मर जाएं तो इस कमी को पूरा किया जा सके। ये काम मुंतकिली के हफ्ता 10 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लें। धान की जड़ी बूटियां पैदावार में कमी का अहम सबब हैं। धान की फसल में मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनको 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। इनकी शिनाख्त डीला के खानदान, घास के खानदान
और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के तौर पर की जाती है। ये जरूरी है कि लाभ की मुंतकिली के 1 माह के अंदर जड़ी बूटियां लाजमी तौर पर तल्फ की जाएं। अगर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद हो तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए खेत में लाभ की मुंतकिली के बाद 30 दिन तक पानी की सतह 3 इंच तक बरकरार रखें। अगर जड़ी बूटियों की तल्फी बजरिया जहर करनी हो तो जड़ी बूटी मार जहर लाभ की मुंतकिली के 3 से 5 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। धान की जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए कीमियाई जहरों का इंतखाब और इस्तेमाल मकामी ज़री तौसी या पेस्ट वार्निंग के अमले के मशवरे से करें। खादों का मुतवाजन और मुतनासिब इस्तेमाल धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए अजहद जरूरी है। आम हालात में मोटी अक़साम के लिए 1.25 बोरी DAP, 2.25 बोरी यूरिया और 1.25 बोरी पोटाशियम सल्फेट, जबकि बासमती अक़साम के लिए 1.5 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल करें। बेहतर है कि जमीन का तज्जिया कराने के बाद सिफारिश करदा मिकदार में खाद इस्तेमाल करें। खाद का छट्टा देते वक्त खेत में पानी की मिकदार कम से कम रखें। बेहतर है कि पानी बिल्कुल ना हो, सिर्फ कीचड़ ही हो। खाद मिलाने के बाद खेत को पानी देकर सुहागा दें। आखिरी मर्तबा हल चलाकर जमीन में फास्फोरस और पोटाश की सारी मिकदार और मोटी अक़साम और बासमती की जल्द पकने वाली अक़साम के लिए आधी नाइट्रोजन और बासमती की देर से पकने वाली अक़साम के लिए तीसरा हिस्सा नाइट्रोजन का छट्टा देकर सुहागा दें ताकि खाद जमीन के अंदर चली जाए। सफेद कलर वाली जमीनों में यूरिया और DAP इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि काले कलर वाली जमीनों में सिंगल सुपर फास्फेट बेहतर नताइज देती हैं। मोटी अक़साम में बकाया नाइट्रोजन लाभ लगाने के 35 दिन बाद डालें। मेरा जमीन या देर से पकने वाली अक़साम के लिए नाइट्रोजन 3 किस्तों में इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन खाद की तीसरी किस्त डालने से पहले 4-5 दिन के लिए फसल को हल्का सा सोखा दें। इसके बाद खाद का छट्टा देकर पानी लगा दें। ट्यूबवेल के नाकिस पानी से सैराब होने वाली जमीनों में खाद के साथ जिप्सम बहिसाब 5 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल की जाए तो पैदावार में खातिरखा इजाफा होता है। धान में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% फी एकड़ नर्सरी में इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा कमी की सूरत में 33% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 5 किलोग्राम फी एकड़ या 21% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 10 किलोग्राम फी एकड़ लाभ मुंतकिल करने के 10 दिन बाद छट्टा दें। बोरान की कमी चावल वाले इलाकों में देखी गई है और मुसलसल तजुर्बात से ये साबित हुआ है कटाई के लिए एडजस्ट किया जा सके ताकि दाने कम टूटें, क्योंकि आम कंबाइन गंदुम की कटाई के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनके इस्तेमाल से धान की कटाई में दाने बहुत टूटते हैं। धान की पैदावार में इजाफे से हम गुर्बत में कमी और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाकर अक़वाम आलम में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं।